अभी कंपनी वालों ने इंश्योरेंस का पेपर भी नहीं दिया है, सो आई डोंट वांट टू गो देयर। कोई कीड़ा मकोड़ा या सांप सूप ना आ जाए। आसमान जमीन पे आ चुका है। कितनी बैंड बजी हुई है, क्यों रोकी थी? सामने का व्यू देखना आप। तो एक नया दिन और एक नई शुरुआत। तो सुबह के हो रहे हैं 6:40 और दिन है 30 नवंबर और आज है संडे। बट बाहर का वेदर इतना ठंडा हो चुका है ना यार, ये देखो बेंगलुरु में फॉग पड़ रही है। आपको शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, तो ये देखो धुंध है सारी, धुंध पंजाबी में कहते हैं और इंग्लिश में फॉग। देखो पूरी फॉग हो रही है यहाँ पे। अभी मेन मैं हाईवे पे जाऊंगा ना बाहर, तो अच्छे से आपको फॉग देखने को मिलेगी। और पहली बार मैं बेंगलुरु के विंटर को एंजॉय कर रहा हूँ, वरना क्योंकि मैं पिछली बार में मैं अगस्त में चले गया था पंजाब, और वहाँ की सर्दियाँ तो पता ही है वो कैसे कड़ाके की ठंड पड़ती है। बट बेंगलुरु में भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यार मेरी बॉडी जो है ना वो सीजनल है, अपने आप कंफर्ट में हो जाती है। शायद मे भी आपकी किसी की भी होती हो, मतलब जब विंटर होते हैं तो मेरी बॉडी हॉट हो जाती है और जब समर होते हैं तो मेरी बॉडी कोल्ड हो जाती है। तो भाई और भी हैं ऐसे लोग, तो कमेंट करके बताना, होंगे यार, इतनी आबादी है दुनिया में। तो दोस्त आ चुके हैं और मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 70 किलोमीटर की एक ड्राइव में, जो कि बहुत ही मजेदार ट्रिप होने वाला है। अरे लिफ्ट क्यों नहीं है? लिफ्ट तो मैंने ऑन ही नहीं करी। डाउन है। हाँ जी, डोगी सी भाई, मैं डर ही गया। मैं डर ही गया। यहीं पे आसपास घिरता होता वो रे दोस्त। तो चलो चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। भाई मैं कपड़ा लेकर नहीं आया, चलो हाथ से साफ़ कर लेता हूँ। वैसे तो गाड़ी साफ़ कर दी थी मैंने कल। तो कार में बैठ चुके हैं, तो पहले करते हैं कार को कोल्ड स्टार्ट। कई लोग पता नहीं चला रहे हैं कार काफ़ी टाइम से, नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। शायद उनको पता नहीं है या फिर उनके पास ज़्यादा पैसा है कि इंजन ख़राब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम तो करते हैं यार, भले ही पैसा ज़्यादा हो कम हो, अपनी गाड़ी सेफ रखो। तो कार ने रात को बाहर ही खड़ी कर दी थी, क्योंकि यार पूरे बेंगलुरु में, पूरे का भी नहीं पता, हमारे एरिया में ना ये देखो नाले बन रहे हैं यहाँ, मतलब पूरा खोद रहे हैं। यहाँ पे तो चलो स्लाइड बन गई है, उस बैक साइड स्लाइड अभी नहीं बनी है, वहाँ पे पूरा अभी खोद रखा है इन्होंने, पता नहीं कब काम होगा। तो कार बहुत मुश्किल से निकल रही है, तो मैंने इसलिए रात को, मैं किसी को तंग करूंगा तो इसलिए मैंने रात को ही निकाल के रख दी थी। पर हल्का फुल्का डर तो लग रहा था कि यार कार बाहर खड़ी है। तो बेंगलुरु से 30 किलोमीटर हम आगे निकल आए हैं और हम हाईवे के रास्ते से नहीं जा रहे, मतलब नेशनल 48, हम जा रहे हैं गांव के अंदर से। क्योंकि यार मैं प्रेफर करता हूँ कि सुबह जो होता है, सुबह सुबह या दोपहर को जाओ गांव से जाओ और रात को हाईवे से आओ, क्योंकि जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना यार वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम गांव से निकल के नेशनल 48 में आ चुके हैं और काफ़ी फॉग पड़ रही है यहाँ पे और धुंध काफ़ी है यहाँ पे, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, ओस गिर रही है, बारिश नहीं कह सकते, ओस गिर रही है। और वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब AC हीटर कुछ नहीं लगा, अच्छे से हम हवा लेते हुए जा रहे हैं। बट अभी मैंने बंद कर देता हूँ, वरना मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुँचेगी नहीं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डीडी हिल्स। डीडी हिल्स लगा है पीछे, तो मतलब कि पहाड़ों पे ही जा रहे हैं हम, जो कि बेंगलुरु से सिर्फ 70 किलोमीटर है। तो ये मैंने एक लोकेशन देखी थी 1 महीने पहले, और मैं यहाँ पे जाना चाहता था, बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, और आज वो दिन आ गया है। तो हम जहाँ जा रहे हैं उसे बोला जाता है डीडी हिल्स। साथ में उसका जो एक्चुअल नेम है वो है देव आरान्या दुर्गा, जो कि तुमकुर जिले के पास में है। तो बस वहीं पे जा रहे हैं। अभी तुमने ब्रेक लिया था, तो निकलते हैं आगे। और वेदर देखो सामने, फॉग कितनी खतरनाक है। तो अभी हमने पैसे कटवाए हैं टोल टैक्स से, तो थोड़ा ब्रेक लिया था। कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ इडली डोसा खाने को मिल जाए ना, देखते हैं, चलो आगे। तो और अभी यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर रह गया और तुमकुर जिला आने वाला है। इंग्लिश में इसे तुमकुर बोलते हैं और कर्नाटका में, कन्नड़ा में बोलते हैं तुमकुरु। तो वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। उसके बाद सिर्फ और 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ही होगा। तो अभी बस यहाँ पे अपनी कार लगाई है और अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं, ये इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये ठट्टे इडली नहीं है, ये है तो इडली है, बट ठट्टे इडली नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि उसका बैटर अलग होता है। और इसे क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद मेंदू वड़ा है, पता नहीं क्या है। बट बढ़िया है यार, यहाँ पे बढ़िया अन्न अच्छे प्यार से खिला रहे हैं, तो खाते हैं इसे। इडली बहुत ही शानदार थी। वैसे तो यार मतलब काफ़ी रेस्टोरेंट आए, मैं नहीं रुका, मुझे भूख लगी हुई थी। मैं वेट कर रहा था टिफ़िन सेंटर की, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे टिफ़िन सेंटर मिलता है ना कर्नाटका में, भाई खाना लाजवाब होता ही होता है। और इडली इतनी सॉफ्ट थी। तो वो फिलहाल छोड़ो, अभी बस यहाँ से और 15 किलोमीटर रह गया होगा। और अभी मैंने गाड़ी स्टॉप की है, एक व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है बहुत शानदार, मैं को दिखाता हूँ। और यहाँ पे गन्ने का रस भी मिल रहा है, तो शुगर कैन जूस मिल रहा है, वो भी पीते हैं हम और निकलते हैं। वेदर तो ठंडा हो ही चुका है, वैसे नारियल पानी भी मिल रहे हैं यहाँ पे तो, बट मैं पीऊँगा गन्ने का रस। और यहाँ पे देखो ठंड इतनी लग नहीं रही है, बट यहाँ पे ज़्यादा ठंड लगती है लोगों को। और ये हमारा गन्ने का रस, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश सी हो रही है। और सामने का नज़ारा आपको दिखाता हूँ,
जिसके लिए हम रुके थे। वो देखो यार क्या ही व्यू है, मैं देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको। अभी मे भी आपको अच्छे से नजर ना आ रहा हो वो, क्योंकि यहाँ पे फॉग है पूरी। वो देखो ऊपर बहुत ही बड़ा पहाड़ है। यही तो फील करने आए थे हम यार, क्यों आए थे, यही तो फील करने आए थे हम, और वही मिल रहा है। विंटर में आप जितना आप कर्नाटक के जितने भी आसपास जितने भी हिल एरिया हैं आप आओगे ना, नज़ारे तो अच्छे मिलेंगे। ओ भाई, तो सामने आपको लेक नज़र आ रही होगी, अभी शायद नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट कार लगाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लोकेशन दिखी है और यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। अभी हमने दोबारा अपनी कार रोकी है क्योंकि सामने बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने देखो बहुत ही सुंदर लेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नैनीताल आ गया हूँ। और सामने देखो यहाँ पेड़ आ गया, उस साइड पहाड़ नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। और ये रोड देखो कितनी प्यारी रोड है, और वहाँ पे बाइकर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी फोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अच्छा है लग रहा है यार, मतलब कि हम सही टाइम पे हैं क्योंकि फॉग भी है और सुबह सुबह का टाइम है, मौसम ठंडा है। लोग वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे लोग पिकनिक कर रहे हैं, मतलब हम पिकनिक भी कर सकते हैं वहाँ पे, अगर कुछ खाने पीने को लेकर आ सकते हैं तो यहाँ पे पिकनिक भी कर सकते हैं। पर जाना कैसे ये समझ नहीं आ रहा। वैसे आई थिंक मैंने वहाँ पे जगह देखी थी, वहाँ पे रास्ता था जाने का। तो चलो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और ये देखो अभी तो बिल्कुल सिंपल रोड है, आगे जाके देखो तीखे कट है यहाँ पे, मतलब कि कह सकते हैं हम कि हेयर पिन टर्न है यहाँ पे कितने। तो वही सामने का नजारा देखो कितना ऊपर दिखाओ जरा, पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमने ऊपर ही जाना है, ऊपर मतलब कि पहाड़ में जाना है। यहाँ पे मोंकी बहुत देखने को मिलेंगे। और सामने देखो अब आपको अच्छे से नजर आएगा पहाड़, पहले आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं अपनी, पर ऊपर देखो कितना बढ़िया है यार। और पूरे यहाँ पे हेयर पिन टर्न है, तो बहुत देख के चलाना पड़ेगा, मतलब कि स्लो चलानी पड़ेगी, ये नहीं हो कि खींचे तो गाड़ी, तो थोड़ा देख के चलाओ। और सामने फॉग देखो कितनी खतरनाक है, हेयर पिन टर्न भी शुरू हो चुके हैं और फॉग भी खतरनाक है। तो अब मैं फील ऐसा कर रहा हूँ कि मैं हिमाचल में चला रहा हूँ कार। देखो कितना खतरनाक टर्न है भाई, पूरा कट है, तो बहुत ही देख के चलानी पड़ेगी आपको कार। तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, मतलब नॉर्मल फॉरेस्ट एरिया है। तो आपके दोनों तरफ आपको जंगल देखने को मिलेंगे। उस समय फॉग पड़ रही थी तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था। अब देखो थोड़ी फॉग छट गई है, हट गई है, तो कितना प्यारा मतलब दिख रहा होगा आपको व्यू आगे का। और सड़कें यहाँ पे थोड़ी मुझे यहाँ पे खराब मिली हैं। जब से हम बेंगलुरु से निकले हुए हैं वहाँ पे रोड अच्छी थी, बट यहाँ पे थोड़ी रोड खराब मिली है। बट ठीक है, कोई नहीं, काम चला लेंगे। अपनी लोकेशन पहुंच चुके हैं, मतलब डीडी हिल्स पहुंच चुके हैं, जहाँ पे है नरसिम्हा टेम्पल। और कार पार्किंग की थोड़ी दिक्कत हो रही है, कहाँ पे लगाऊं मैं, आने वाला है वो कार कहाँ पार्क होगी। तो पार्किंग वहाँ पे थी, बट हम और ऊपर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की स्पेस खत्म हो चुकी थी और यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैंने गाड़ी पार्क करी है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सुबह जल्दी निकलना, वरना यहाँ पे आपको फिर कार पार्क करने में दिक्कत आएगी। तो चलो आगे चलते हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से, एक और लोकेशन पता करी है हमने, अब वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से दिक्कत आएगी मुझे मोड़ने में। तो अभी डीडी हिल से निकल चुके हैं और भाई बहुत ही फॉग थी, मतलब कि हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मतलब ठीक है, मतलब अच्छा तो लग रहा था कि गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बट हमें देखने को कुछ भी नजर नहीं आया वहाँ पे। हाँ टेम्पल था, टेम्पल में दर्शन किए हमने और 150 सीढ़ियां थी जो हम चढ़ के गए। और वहाँ पे मुझे अपनी हेल्थ का पता लगा कि कितनी बैंड बजी हुई है, मेरी सांस फूलनी शुरू हो गई। और सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई लिफ्ट या कुछ नहीं लगा, कुछ ट्राला नहीं चल रहा ऊपर, आपको सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी। पार्किंग की बहुत दिक्कत थी, वो तो हम जल्दी आ गए इसलिए हमें पार्किंग मिल गई। अभी हम जब निकल रहे थे वहां से तो बिल्कुल जगह थी ही नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि सुबह जल्दी निकल के आना, तभी आपको पार्किंग मिलेगी और आप अच्छे से दर्शन कर पाओगे। अगर आप कार से आ रहे हो तो बाइक तो जहां मर्जी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा वीडियो मैंने वहां पे शूट नहीं की क्योंकि वहां पे मोंकी बहुत थे और बहुत ही अग्रेसिव थे, छीन रहे थे। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा कैमरा मेरा फोन छीन जाए, इसलिए मैंने उसको अपने बैग में ही रखा। और बैग को भी खींच रहे थे और मतलब प्रसाद को भी खींच रहे थे। तो जहाँ तो ध्यान से आना कि अपने खाली हाथ ही आना और खाली हाथ ही जाना, उसके बाद भले फोन चलाना। तो डीडी हिल से हम निकल के आ चुके हैं अपनी नई लोकेशन में, जो कि हमें किसी ने रिकमेंड की थी। मतलब वहाँ पे हमें बाइकर्स मिले थे, अंकल थे, वो घूमने आए थे अंकल लोग। तो उन्हें हमें रिकमेंड किया था कि आप अगर इधर आए हो तो आपको एक लोकेशन बता रहे हैं, वहाँ पे जाओ, जो कि सिर्फ डीडी हिल से 15 किलोमीटर थी। और हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और सामने आप देखो, ये है सामने मंदारगिरी हिल्स, और मैंने कार वहाँ पे पार्क की है और अभी ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि मुझे अभी रुकना पड़ गया क्योंकि मैंने जो अभी एक व्यू देखा है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो सामने का व्यू देखो आप,
सामने पहाड़, इधर भी पहाड़, फॉग, हल्की हल्की बारिश आ रही है और सामने का व्यू देखो यार, कितनी ही प्यारी लेक है। तो मेरे दोस्त वहाँ पे जा चुके हैं, वीडियो शूडियो बना रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ। और हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी ऊपर भी जाना है, और ऊपर मतलब कि वहाँ पे ऊपर जाना है, टेम्पल है शायद, मुझे पता नहीं प्रॉपर, मैं जाके भी बताता हूँ ऊपर क्या आते हैं। पहले यहाँ का व्यू हम एंजॉय कर लें और आपको भी दिखा दें। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? वर्थ इट है ना? मज़ा आ गया, एक नंबर। और भाई, अब तो वीडियो बना रहे हो, कैसा लगा आपको आके? गुड, टू गुड। टू गुड। तैरना आता है? नहीं, चलो फिर तैरते हैं। अभी इंश्योरेंस का पेपर भी वापस नहीं आया अभी कंपनी वालों ने इंश्योरेंस का पेपर भी नहीं दिया है, सो आई डोंट वांट टू गो देयर। तो लेक से हम आ चुके हैं अब मंदारगिरी हिल्स में, और सामने टेंपल नजर आ रहा है, बट काफी रोड काफी कर्व थे, तीखे मोड़ थे, बट जैसे तैसे मैं कार ऊपर लेकर आ गया। और पार्किंग यहाँ पे अच्छी खासी है। डीडी हिल्स में पार्किंग का इशू था, बट यहाँ पे पार्किंग का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे पार्किंग अच्छी से है। और अब मुझे चलना है ऊपर। लोग ना कार पीछे ही पार्क कर रहे थे, बट अब कार लेके आ सकते हो आगे, ठीक है? कार आप आगे यहाँ पे पार्क कर सकते हो, ये देखो सामने काफी स्पेस है। अब मैं चलता हूँ दर्शन के लिए, और कौन सा मंदिर है वो भी मैं देखता हूँ आगे जाके। वो बौद्ध भगवान जी हैं, मे बी मुझे बौद्ध भगवान जी लग रहे हैं, बाकी मैं जाके देखता हूँ आगे। तो अभी ट्रैक करके और ऊपर आ चुके हैं, और मंदिर सामने ही है। और यहाँ का नज़ारा देखो। अभी मैं भी वहाँ पे था, जो मैं वीडियो बना रहा था ना, यहाँ पे था। और ये देखो लेक। इस लेक का नाम क्या है मैं मेंशन कर देता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नेम है। तो बौद्ध टेम्पल नहीं है, ये है जैन टेम्पल। मेरे को याद आ गया यार, मेरे को ना मेरे दोस्त ने कहा था कि जैन टेम्पल है यहाँ पे, और सामने लेक भी है। मैं भूल गया था दिमाग से, बट आके पता लग गया, लगता है वही जगह है, और ये वही है ही वही जगह लगता गया। तो यहाँ पे अभी मैं दर्शन कर लिए, और मंदिर काफ़ी ही अच्छा बना हुआ है। और 10 रुपये टिकट है, जो कि ठीक है, होनी चाहिए, क्योंकि इस जगह को मेंटेन करना, मंदिर को मेंटेन करना, वो भी जरूरी होता है। तो बहुत सारे मंदिर हैं, अभी हमने वहाँ पे दर्शन किए, और 4 मंदिर से वहाँ पे दर्शन कर लिए, और अब यहाँ पर आए हैं। तो हम नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि उस लोकेशन पे हमें जाना है, और काफ़ी ही स्लाइड है, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। बट फिसलन नहीं है, क्योंकि ये पत्थर थोड़े वो हैं, खुदरे ना, तो यहाँ पे गिर नहीं सकते। बट अगर किस्मत माड़ी हो तो फिर कह नहीं सकते, तो अच्छे से चलेंगे। तो भाई एडवेंचर ही हो रहा है, और कहाँ से हम निकल रहे हैं यहाँ पे। कोई कीड़ा मकोड़ा या सांप टूप ना आ जाए, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। बट ठीक है यार, आगे जाके फिर नज़ारा भी तो अच्छा मिलेगा देखने को। चलो चलते हैं। और यार अभी तक फॉग हटी नहीं है यहाँ पे, मतलब 12 बज चुके हैं और फॉग अभी तक नहीं हटी है। तो बिल्कुल मैं सही टाइम पे आया हूँ, जैसे मैं शिव समुद्र गया था और सही टाइम पे पहुंचा था, और मुझे वहाँ पे झरना देखने को मिला था, वैसे यहाँ पे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सामने टेम्पल है, और ये देखो नज़ारे, और ये हिल्स है, मंदारगिरी हिल्स हैं, और कितने प्यारे हैं। अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पूरा आसमान जमीन पे आ चुका है, फॉग है, और देखो कारें आ रही कैसे। अभी हमने ऐसे ही जाना है, नीचे उतरना है। नीचे उतरने में दिक्कत नहीं आती, ऊपर चलाने में दिक्कत आती है। बट सामने का नज़ारा देखो, और वो देखो सामने क्या रास्ता प्यारा। अगर मैं बाइक पे आया होता ना, तो मैं वहाँ पे बाइक लेके जाता, बट अब मैं कार लेके जा नहीं सकता। और वहाँ पे भी लोग नीचे बैठे हुए हैं। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस टाइम उत्तराखंड में हूँ, बट मैं नहीं, मैं इस टाइम कर्नाटका में हूँ। क्या नज़ारा है यार, मतलब आना वर्थ इट हो गया। तो आप भी आ सकते हो, जब अगर आप जा रहे हो, आप एक जा सकते हो डीडी हिल्स से सीधा आप यहाँ पे आ जाओ, और निकलना सुबह, तभी आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे। बट तब मिलेंगे जब विंटर में आओगे। अब समर में आ रहे हो तो मैं नहीं बोल सकता कि ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, शायद आपको गर्मी लगे, बट अभी तो अच्छा लग रहा है यार। चलो फिलहाल मैं अब बैठता हूँ दोस्तों के साथ, थोड़ी बातें करते हैं। बाल बिल्कुल मेरे ख़राब हो चुके हैं, और बाहर बहुत ठंडा है, तो अभी काम करते हैं, निकलते हैं घर के लिए। तो अभी हमने लंच किया, और खाना बहुत शानदार था। और ये है जियो का पेट्रोल पंप, और ये सामने जियो BP लिखा है, यहाँ पे आप आ सकते हो। और NH48 ही है, और जो कि बेंगलुरु जा रहा है। खाना बढ़िया था, हाँ, प्योर वेजिटेरियन है, नोट करना। भाई इतना टाइम तो वहाँ जाने में नहीं लगा जितना टाइम घर आने में लग रहा है। घर यहाँ से दिखा रहा है मात्र 10 किलोमीटर, बट पिछले 1 घंटे से हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब पता नहीं घर कब पहुंचेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगली बार से ऐसे निकलेंगे ना, तो वो मैगी नूडल नहीं होती, वो हॉट वाटर डालो और खा लो, वो लेके निकलेंगे। अब बहुत खतरनाक ट्रैफिक, और कारें कहाँ घुसी हुई हैं, कुछ समझ, कोई लेन ही नहीं मेंटेन कर रहा। अपनी लेन पे चलो ना, जैसे मैं अपनी लेन पे चल रहा हूँ, पर जिसको इधर जाना है, राइट जाना है, वो लेफ्ट से आ रहा है, जिसको राइट जाना है वो राइट से आ रहा है। क्या कुछ भी चल रहा है। चलो गाड़ी चल पड़ी।